हाय हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं नीट वाले बच्चों? तब कैसे चली नीट की तैयारी? तो जिस चीज का आप सबको इंतजार था बेसब्री से, नीट 2026 की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आने ही वाला है। ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जरूरी होता है वो हम लोग देखेंगे। लास्ट ईयर जो फॉर्म आया था वो 7 फरवरी को आया था। मान के चलिए तो इस बार भी 7 फरवरी को आ जाएगा फॉर्म। 1 महीना टाइम रहता है भरने का। ठीक है। तो हम लोग को लास्ट डेट का कभी वेट नहीं करना है, फॉर्म के लास्ट डेट का वेट नहीं करना है कि सर हम तो लास्ट डेट को ही भरेंगे। एक बात जान लीजिए कि अगर आपका मार्क्स सेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी मार्क्स सेम है, तो फॉर्म भरने का डेट समय देखा जाता है। ठीक है। इतना मतलब बैड लक दिन है कि यहां तक बात पहुंचे, मगर रिस्क क्यों लेना, हम लोग को जल्दी फॉर्म भर लेना है। ठीक है। तो होपफुली जो पिछले साल फी था इस साल भी वही रहना चाहिए। जनरल के लिए 1700, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 1600, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 1000, और जो इंडिया के बाहर है उनके लिए 9500। ठीक है। अब इस फॉर्म भरने के लिए चीजें के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या है वो हम लोग देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर्म जो है बेसिकली रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन। पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपका जरूरी है, मोबाइल, वो तो सबके पास होगा ही। ठीक है। अच्छा अच्छा वाला मोबाइल होगा, मोबाइल में सिम भी लगा होगा। सिम लगा होगा तो उसमें ईमेल आईडी भी होगा। दिक्कत क्या है, इस ईमेल आईडी का पासवर्ड बहुत लोग को याद नहीं होगा। इसको आसानी से रिकवर कर सकते हैं, मगर हम लोग ईमेल आईडी और पासवर्ड को अच्छे से सेव करके रख लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई एनटीए कोई फोन वोन नहीं करने जा रहा है आप लोग को। ठीक है। इतना आप लोग मतलब खुशकिस्मत नहीं है हमारा एनटीए, ठीक है, कि वो फोन करेगा। कोई भी चीज हो तो दे विल ईमेल यू। सो आप आईडी पासवर्ड अच्छे से सेव करके रख लीजिएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस में आपका सबसे पहला बात है कि सबसे पहले इस बार वो जो आधार कार्ड का जो मैंडेटरी का आधार कार्ड में जो पर्टिकुलर्स ठीक करने के लिए कहा गया था, जैसे नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, फोटोग्राफ हो गया, एड्रेस हो गया और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ये सारा आप लोग करेक्शन करवा लीजिए। अगर अभी तक नहीं करवाया है तो आप लोग बेवकूफे होंगे, मगर इसको करेक्शन करवा लीजिए। ठीक है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ, और इसके लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है। हर हर जगह हर स्टेट में ही आधार सेंटर होता है, वहां जाके 10 मिनट का काम है, वो लोग कर देंगे। ठीक है। ऐसे अपडेट होने में तो टाइम लगता है, मगर आप लोग उसको करा लीजिए। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी होगा? पहले कोई भी एज प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट। ठीक है। अगर इस साल मतलब 2 साल पहले पास किए हो तो सीबीएसई तो पास आउट सर्टिफिकेट देती नहीं है, मार्कशीट के साथ ही, मतलब मार्कशीट के साथ ही पास आउट सर्टिफिकेट रहता है। तो 10th का सर्टिफिकेट में मार्कशीट हो गया। ठीक है। अगर बहुत पहले हो तो पास आउट सर्टिफिकेट देता था। दूसरा बात करा जाए तो आधार का जो भी पर्टिकुलर्स है वो सब अच्छे से फिल कर लीजिए। फिल मतलब उसको अपडेट करा लीजिए। तीसरा चीजें बात करा जाए तो जो भी आपका डोमिसाइल है और कैटेगरी है, कैटेगरी तब आपको जरूरत पड़ेगी जब आप एससी, एसटी या ओबीसी एनसीएल में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं। तो अगर ये सब में आते हैं तो आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है, एससी एसटी को तो कोई बात नहीं, पुराना भी उनका चलेगा, मगर ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस हर ईयर बाय ईयर चेंज होते रहता है।
क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बदलते रहती है, तो वो भी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अपडेट कराना होगा, वो अपडेट करा के पहले से रख ले। और उसके बाद फोटोग्राफ्स जो होगा, सिग्नेचर होगा, वो सब तो उसी समय कराना होगा, मगर बेसिकली 10th का सर्टिफिकेट, आधार का अपडेट, आधार अपडेट में क्या कराना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ, एड्रेस और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, और ये कैटेगरी, ये करा लीजिएगा तो आप सेफेस्ट मोड में रहिएगा, उस समय पैनिक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ही बस हमको इंफॉर्मेशन देना था। चलिए अच्छे से तैयारी करिए, और इस साल सिर्फ एक सीट हमको पकड़ के ले लेना है। ओके, जय हिंद।